आरबीआई की एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईसीबी बैंक के डायरेक्टर्स पर एक्शन की बात सामने आई है। 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड किया गया है। 1 साल के लिए इन्हें सस्पेंड किया गया है। एसबीआई के पूर्व चीफ मैनेजर को व्यवस्थापक नियुक्त किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। शिवानंद हुलियालकर कांग्रेस से हमारे साथ हैं। शिवानंद जी, ये कार्रवाई तो आरबीआई ने की है, लेकिन फिर भी मेरा सवाल यह है कि इससे उपभोक्ताओं को क्या फायदा होगा, इससे उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा? अनुराग जी, जब से बीजेपी सरकार 10 साल में, आप देखिए, विजय माल्या, नीरव मोदी, सुशील मोदी, मेहुल चोकसी, माधवी बुच, ऐसे कितने लोगों को ये लोगों ने, मेरे को ऐसा डाउट आ रहा है कि बैंक के पैसा, मेरे को लग रहा है बीजेपी इलेक्शन में तो यूज नहीं किया। वो और गरीबों को पैसा इतना इतना रो रहे लोग। गरीब लोग 1-1 रुपए इकट्ठा करके रखे। एक तो नौकरी नहीं, रिटायरमेंट का भी पैसा है उधर रखे है। तो बीजेपी सरकार को पता नहीं निर्मला सीतारमण क्या कर रहे थे। आरबीआई से डायरेक्ट नोटिस लगा के गोर गरीब को इस तरह से रो रहे, इसको भुगतना पड़ेगा। और बीजेपी सरकार जब से अनुराग जी आया है तब से भ्रष्टाचार बढ़ गया है। और भ्रष्टाचार बढ़ने के बाद गरीबों का अन्याय अन्याय बहुत बढ़ गया है। इन्होंने बैंक में अचानक आके इस तरह से कर रहे, मेरे को नहीं लगता गरीबों को पैसा मिलेगा। कितने लोग लाइन लगे, रात 4-4, 5-5 किलोमीटर से लाइन चालू है अनुराग जी। जिस तरह से लेडीज लोग रो रहे, सीनियर सिटीजन रो रहे, तो उनको बैंक वाले, ठीक है, मैं पूछ लेता हूं आपके सवाल। कृष्णा हेगड़े हमारे साथ शिवसेना शिंदे से जुड़ गए हैं। लॉकर में भी शिवसेना शिंदे से कृष्णा हेगड़े जी, आपसे सवाल ये कि देखिए, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन उपभोक्ताओं को जवाब कोई माकूल दे नहीं पा रहा। 6 महीने के बाद रिव्यू होगा, लेकिन जिसे आज पैसे की जरूरत है और उसका पैसा इस बैंक में जमा है, वो कहां जाएगा, क्या करेगा, और सबसे बड़ी बात, उसकी गलती क्या है? सिर्फ इतनी कि कोऑपरेटिव बैंक पर उसने भरोसा किया, देश की सरकार पर भरोसा किया, राज्य की सरकार पर भरोसा किया। अनुराग जी, देखिए, ऐसा है कि जैसे जफर भाई ने कहा कि 5 लाख तक का इंश्योरेंस भी डिपॉजिटर्स पे है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि आरबीआई को जल्द से जल्द ये इंश्योरेंस वाली बात तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने साफ की है। जफर इस्लाम तो कह रहे थे कि पैसा 5 लाख तक निकाला जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है, और उनके जो डिपॉजिटर्स है उनके लिए इंश्योरेंस भी है। इसके अलावा मेरी अपील रहेगी आरबीआई से कि बहुत जल्दी जो एडमिनिस्ट्रेटर है बैंक के ऊपर बिठा दे, और एडमिनिस्ट्रेटर जब कंट्रोल करेगा, सभी जो विड्रॉल्स है और डिपॉजिट्स है वो नियंत्रण में आएंगे, और बैंक के जो एसेट्स है उसको भी लिक्विडिफाई कर जो भी डिपॉजिटर्स है उनके पैसे जल्द से जल्द लौटाने का आरबीआई को और एडमिनिस्ट्रेटर को इसके ऊपर कार्रवाई और प्रयत्न भी करना पड़ेगा। अब सवाल ये कृष्णा हेगड़े जी कि क्या पूरा पैसा उन्हें वापस मिलेगा या इंश्योरेंस का 5 लाख रुपया ही वापस मिलेगा? देखिए, हमारी तो यही, सरकार की यही मंशा रहेगी कि सभी को अपना पैसा मिले, और इसीलिए तो आरबीआई ने नियंत्रण इस बैंक पे रखा है कि जो पैसा है, एसेट्स है, डिपॉजिट्स है, वो सेफ रहे। लेकिन जहां पर भी धांधली हुई, जो डायरेक्टर्स है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो बैंक के एसेट्स है वो लिक्विडेट कर सभी डिपॉजिटर्स को उनको पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर दूसरा कोई बैंक के साथ ये बैंक को मर्ज कर सके, उसकी भी कोशिश सरकार करेगी। ठीक है, ए.के. मट्टू साहब हैं, एक्सजीएम हैं आरबीआई के, बेहतर समझा पाएंगे हमको। ए.के. मट्टू साहब, सवाल यह है कि मेरे को आपसे उस भाषा में समझना है जिस भाषा में डिपॉजिटर्स को समझ में आ जाए। टेक्निकल भाषा बहुत ज्यादा वो आदमी नहीं समझ सकता जो बैंक गया था पैसा निकालने, उसे पता चला कि बैंक बंद हो गया है, उसका पैसा कब मिलेगा पता नहीं, 6 महीने बाद उसे जवाब मिलेगा कि उसे मिलेगा क्या, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। उस उपभोक्ता को, उस डिपॉजिटर को आप कैसे समझाना चाहेंगे ये पूरा मामला जो बदहवास है? थैंक यू अनुराग जी। मैं, ये आपकी बात सत्य है कि जो आरबीआई का जो एक्शन है उससे जो इस समय उसके बैंक के एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स हैं उनको तकलीफ या दिक्कत तो रहेगी, पर इसको थोड़ा सा अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, देखिए बैंकिंग एक ट्रस्ट का बिजनेस है, लोगों ने विश्वास करके पैसा जमा किया है, और उसके साथ साथ बैंकिंग एक रिस्की बिजनेस भी है। अच्छा, आप ये बताइए, लोगों का पैसा, जो लोगों को इंटरेस्ट मिलता है
वो कहां से आता है? वो बैंक इसी पैसे को आगे इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग करता है, जिससे उनको रिटर्न मिलके वो डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट देता है। तो अब क्या होता है, कई दफा जो बैंक की एडवांसेस हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें कभी इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में आप मान लो अगर कोई डिसऑनेस्ट मैनेजमेंट ही है, वो भी एक कारण हो सकता है। सेकंड रीजन है कि एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, अभी लेटेस्ट आजकल न्यूज में आ रही है चर्चा कि जैसे अभी अमेरिका में गवर्नमेंट चेंज हुई है, वो ट्रम्प साहब लगा रहे हैं टैरिफ। अब ये बताइए, मैंने मान लो बैंक से बारो किया हो और मेरे को एक्सपोर्ट करना हो कोई चीज, और उसका एक प्राइस अचानक वहां इंक्रीज हो जाता है एडिशनल ड्यूटी लगने के बाद, तो मेरे से वो क्यों खरीदेगा? तो मैंने जो फैक्ट्री लगाई, मैंने जो पैसा लगाया, बैंक ने जेन्युइनली भी पैसा दिया एडवांसेस कमाने के लिए, अपनी इनकम को कमाने के लिए, पर मेरा तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा बैंक का। अब उसमें एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल है। ये तो आप इसका बैकग्राउंड है। अब आइए मुद्दे पर। मुद्दा मतलब मैं आपको बैंकिंग का रिस्कीनेस बता रहा था, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, कुछ भी हो सकता है। अब इस बैंक के साथ क्या है, वो रिजर्व बैंक जानता है। अब इसमें आपको यह देखना है कि रिजर्व बैंक ने एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं कि 1963 के बाद बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, पर आज तक किसी बैंक को फेल होने नहीं दिया। रिजर्व बैंक का यह रिकॉर्ड रहा है। जबकि आप बाकी जगह देखेंगे, यूएसए में भी देखेंगे, हर साल दर्जनों बैंक फेल होते हैं और डिपॉजिटर्स को लॉस भी होता है। हम उससे कंपेयर नहीं करना चाहते, हमें कोई सांत्वना नहीं है। कस्टमर्स के साथ ये जो झटका लगा है, ये बड़ा दुखद है। जिसको पैसे की जरूरत है उसको है, पर थोड़ा सा अगर वो इसमें धैर्य रखे, एज पर एक्ट भी 5 लाख तक डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट टुगेदर अप टू 5 लाख, मतलब अगर जिसका 5 लाख है तक का इंटरेस्ट प्लस डिपॉजिट है या डिपॉजिट है, वो 5 लाख तक इंश्योर्ड है। और एक बात, दूसरी बात यह है कि 6 महीने का रिजर्व बैंक ने जरूर लगाया है। सपोज अगर बैंक की इंटरनल व्यवस्था, जब वो एडमिनिस्ट्रेटर आपकी खबर के हिसाब से नया अपॉइंट हुआ है, तो अगर स्थिति इंप्रूव होती है, रिजर्व बैंक इसको मॉनिटर कर रहा होगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये रोक ऐसी ही लगी रहे। हो सकता है इससे पहले भी हटा दें, हो सकता है इसके बाद भी रहे, तो ये भी कह नहीं सकते। आप यस बैंक के केस में भी देख लीजिए कि उसमें भी दिक्कत आई थी। बाद में स्टेट बैंक ने उसमें अपना उसके शेयर कैपिटल में पैसा लगाया, तो अब ठीक चल रहा है। ठीक है। ये टेम्परेरी दिक्कत भी होती है कई दफा। तीसरी बात, एक चीज मैं और बता दूं कि इसमें जो है अभी इस ऑर्डर में एक थोड़ा सा सख्ती ये है कि पहले जो बाकी केसेस में मोरेटोरियम लगा था, उसमें पैसा कुछ निकाल सकते थे, 5,000, 10,000, 2,500, तो इसमें रिजर्व बैंक ने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो हो सकता है अब जनता का ये जो फीडबैक मिलेगा, तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ विड्रॉल लिमिट तय की जाए। वो स्थिति तो मैं यहाँ पर मंटू साहब आपसे हो जाए, क्योंकि अब देखेंगे। एके मंटू साहब, मैं आता हूं जफर इस्लाम साहब। एके मंटू साहब, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ठीक है, अमेरिका से तुलना करें तो भारत की स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि एक दो उदाहरण भी अगर इस तरीके के आ जाते हैं तो लोगों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है अपने पैसे को लेकर के, बैंक की विश्वसनीयता को लेकर के। तो कैसे बैंक चुने, कैसे उनका पैसा सेफ है, ये कैसे डिपॉजिटर के मन में आप विश्वास कायम रख पाएंगे? मैं आपको, मुझे 2 मिनट देना, मैं सब इसमें क्लैरिफाई करता हूं जी। देखिए, ऑल कमर्शियल बैंक, ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट हो, सेंट्रल हो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, जो कि उस स्टेट के लोकल कोऑपरेटिव एक्ट से जो गवर्न होते हैं, और उनके एक्ट में एक प्रावधान होता है कि इस बैंक का रिजर्व बैंक को अथॉरिटी दी जाती है, उसका सुपरवाइजरी बोर्ड, उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसको चेंज करने की, सुपरसीड करने की। अगर वो उन लॉज में, उन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लॉज में ये अमेंडमेंट कर रखी है, तो वो सारे बैंक के डिपॉजिटर्स इंश्योर्ड होते हैं। इसमें मैं एक डेटा आपको दे दूं कि मार्च 2023 का ये डेटा है कि हमारे 98.12% एक बड़ी खबर आ रही है कि मंटू साहब, आपको रोक के पहले वो खबर दे देता हूं